हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में आपका दोस्तों फिजिकल कंप्लीट हुआ होगा, जिसमें से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सीआईएसएफ फायरमैन की। जिसमें से दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन के 4 टॉपिक रहेंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। तो आपको 2 घंटे में यानी कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें से आपको दोस्तों जीके के जो क्वेश्चन आएंगे, जीएस नहीं आएगा, जीके के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें दोस्तों हम आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, क्या आता है? पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि शिव कुमार वर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सितार, संतूर या नादस्वरम या ढोलक। तो इनमें से आपको यानी कि सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? जो पशु यानी कि प्रसिद्ध वो संतूर वादक थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संतूर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर प्रश्न आता है। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि यानी कि कोणार्क, ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क उत्सव के विषय में पूछा गया है, जिसमें से आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपको चूज करना है वो उड़ीसा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों से रिलेटेड आप अधिक जानकारी जानते हैं तो उसको कमेंट भी कीजिएगा, जिससे आपको नए जो क्या कहते हैं आपके साथ जो बढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी और आपका भी रिवीजन होगा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है जो आपसे पूछा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट यानी न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी, यानी एम जे के अकबर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। तो इसका सही राइट या आंसर आपको चुनना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीताराम येचुरी जी हो जाएंगे। ठीक है, जो इसमें से मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ द कम्युनिज्म पुस्तक के राइटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो बुकें पुस्तकें लिखी जाती हैं उनसे क्वेश्चन और पूछता है। अब जैसे आपको नेक्स्ट प्रश्न मिल जाता है जनगणना से, तो आपको हर टॉपिक से हमारे इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन है और हर क्षेत्र से क्वेश्चन रखे गए हैं। जैसे क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो आपके सामने इसमें से 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इनमें से आपको बताना है। तो देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय अगर शहर की बात की जाए तो इसमें से दोस्तों मुंबई आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, इनमें से आपको दिल्ली यानी कि आंसर मानना है अगर केंद्र शासित आपसे देश वो स्टेट पूछा जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न आता है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि भारत के किस राज्य में यानी कि नट जली उत्सव मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें से ऑप्शन यानी कि नाम जो पूछा गया थोड़ा अटपटा है, तो आपको इसमें से क्वेश्चन में जो टिक यानी लगाना है वो भी थोड़ा आपके लिए काफी टफ पड़ जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें से चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। चलिए छठवें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। छठवां नंबर हमारा प्रश्न क्या आता है? छठवां नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें से क्या है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्म दर कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों जो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या कहा जाता है, तो इसको वो क्या बोलते हैं, इसको इसको लिंगानुपात बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है आपको फंसाएगा, क्योंकि जो सीआईएसएफ में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बहुत थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन फंसाए पूछेगा, जिससे से आपका टाइम लॉस हो। तो आपको थोड़ा जो आपने आंसर चुनने हैं वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर चुनिएगा, यानी कि जो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा बहुत फास्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मैथ और रीजनिंग में लगाइएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना था? ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी अब पूछना है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे एक्यूरेट दिए गए हैं। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा यानी चौथा, यानी कि ABCD में आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसका लिंगानुपात मैं आपको बता देता हूँ, 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 पुरुष है तो उसमें से 940 महिलाएं एवं आती हैं, ये रेशियो बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की यानी 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर हमारा प्रश्न क्या आता है? इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? ठीक है, तो कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है ये आपसे पूछा जा रहा है। गुड़ी पड़ावा, ठीक है, गुड़ी पड़वा, बोनालू,
बूंदी उत्सव या माथो नारंगा। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है राजस्थान से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ये थोड़ा आपके लिए डिसीजन लेने टफ पड़ जाता है, इस वजह से इन क्वेश्चनों को पढ़ना जरूरी है। जीएस होता तो आप उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीके है तो जीके को सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बूंदी उत्सव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न आता है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 में किस देश ने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2024 का बताया जाए, देखो इसमें से पहले से इसमें से ब्लू कर दिया गया है, इसका नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है, उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से, तो आपको इसका जवाब तुरंत मिल गया हो क्योंकि नाम ही पूछ लिया है, तो दोस्तों उड़ीसा से ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ठीक है, इनमें से आपको बताना है तो कौन सा कराया जाएगा, यानी ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इनमें से आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको चूज करना है, तो इसमें से दोस्तों जो भारत में जो चुनाव कराने का जो साधन है वो यहाँ पर दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है, यानी ईवीएम का किया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थोड़ा, यानी कि इसमें से निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट से ऑस्कर से रिलेटेड है और ये एक जीके है। तो ये दोस्तों ए आर रहमान को मिला था। ठीक है, ये 2009 में जो एक सिंगर थे। ठीक है, फिर इसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में आर आर को 2000 यानी कि 24 में ये मिला था, जो संगीत में से म्यूजिक था। तो उसमें नाटू नाटू गाने को दोस्तों यानी कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये आपके लिए एक जीके और बन जाता है। 13 नंबर प्रश्न आता है, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है और कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो गिद्धा जो नृत्य है दोस्तों वो है कहाँ से? वो पंजाब का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 14 नंबर प्रश्न आता है। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, 2024 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, अमन, मैरी कॉम, अखिल कुमार या जितेंद्र कुमार। तो इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो देखो दोस्तों इसमें से अगर है 2024 बीजिंग ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, 2024 बीजिंग ओलंपिक दोस्तों ये जगह थोड़ा क्वेश्चन यानी कि मिसस्टैंडिंग है कि अगर देखा जाए 2008 की बात की जाए तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था और वहां पर दोस्तों विजेंद्र सिंह ने यानी कि ओलंपिक भारतीय मुक्केबाज में मिडिल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 2024 अगर बीजिंग ओलंपिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अमन आ जाता है। अमन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आता है। और 15 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें से, टंकेश्वर हजारी बोरयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य या उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, भारतनाट्यम या कथक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य दोस्तों इसमें से इन्हें दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है। और 16 नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछ रहा है, इसमें से आपसे पूछा गया है शास्त्रीय किस यानी भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, शास्त्रीय यानी सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। ये आपको चूज करना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो असम हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या आता है इसमें से कि इसमें से आपसे पूछ रहा है श्री ब्रह्मेपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु में श्री ब्रह्मेपुरेश्वर मंदिर भारत के राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है। और 18 नंबर प्रश्न क्या है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। केरल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इनमें से आपको चूज करना है। तो इसका दोस्तों बताइए कौन सा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो केरल सही हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न के आपके सामने क्या रखा जा रहा है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो किसने किया था ये आपको बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने, गदर पार्टी ने, शिरोमणि अकाली दल ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है। और 20 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि वोटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है तो किसकी आत्मकथा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पहली बात तो वेटिंग फॉर ए वीजा, तो इंदिरा गांधी की है, महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है या बी आर अम्बेडकर की है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न इसमें से है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है। यानी कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो भूटान की राजधानी का क्या नाम है, थिम्पू, ढाका, बीजिंग, पारो। तो इसको आपको नाम ऐसे नाम रटे होने चाहिए, आपके अपने आसपास पड़ोसी देशों के विषय में भी सोचना पड़ेगा, उनकी जितनी हो सकती है जानकारी, वन लाइनर जीके हो उसको आप रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखेगा। तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं, हमारा यानी कि 22 नंबर प्रश्न आता है। और 22 नंबर प्रश्न क्या रखा है, इसमें से पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, 2000 यानी 11 का जो कि दोस्तों कितना था, इसमें से दोस्तों 943 था। तो ये था। और हरियाणा का सबसे कम था दोस्तों, हरियाणा में जो था वो यानी कि 879 था। तो ये हरियाणा का था जो कि सबसे कम था, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा था जहाँ पर केरल में है। चलिए बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न आता है, यानी 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, माधवी यानी कि मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी, कथक, उड़ीसा, शास्त्रीय, इनमें से आपको बताना है। ये नाम है दोस्तों, ये कि जो कि एक डांस रिलेटेड एक्ट्रेस है, इनको आपको बताना है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा से इनका है संबंध था। माधवी मृदुल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि एक डांसर है, जो अपनी उड़ीसा नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, 24 नंबर जो आपसे पूछ रहा है, किसमें से निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी गोचा महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, और लास्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें से जो आपसे पूछा रहा है, बुनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, कहाँ पर, तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बुनालू देवी, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों एक तरह के जीके है, फैक्ट है, हो सकता है कि आपने कभी इन नामों को सुना हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मनाया जाता है ये त्यौहार, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। जो कि तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि आपको आई होप कि इससे कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि ये जीके के क्वेश्चन थे। और ये दोस्तों सारे क्वेश्चन CISF से निकाले हुए क्वेश्चन है, कि जो कि दोस्तों फायरमैन में आपके आने वाले यानी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं जो जीके के हैं, वो दोस्तों वन लाइनर जीके हैं, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।